अमेरिका की टैरिफ वॉर की गीदड़ भभकी हुई हवा। भारत ने चुपके से यूरोप के साथ कर लिया वो सौदा जिससे हिल गया पूरा व्हाइट हाउस। ट्रंप के 500% टैक्स वाले फरमान को नई दिल्ली ने दिखाई रद्दी की टोकरी। 27 देशों के दरवाजे खोलकर भारत ने दे दिया आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक का जवाब। चीन के सस्ते माल की दुकान पर लगने वाला है ताला। अब भारतीय फैक्ट्रियों में बना सामान बिना किसी टैक्स के बिकेगा पेरिस और बर्लिन के बाजारों में। एक तरफ वॉशिंगटन में माथापच्ची, दूसरी तरफ भारत की तिजोरी भरने की तैयारी। $100 अरब का ये सीक्रेट मिशन बना दुनिया की सबसे बड़ी खबर। ओमान और न्यूजीलैंड तो बस झांकी थी, असली पिक्चर तो यूरोप के साथ बाकी थी, जिसने अमेरिका को बना दिया इस पूरे खेल का अल्टीमेट लूजर। जब पूरी दुनिया की मीडिया और बड़े बड़े आर्थिक पंडित टीवी डिबेट्स में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी भारत के लिए बुरी खबर है, तब भारत की सरकार एक ऐसे मिशन पर काम कर रही थी जिसकी कानों कान खबर किसी को नहीं थी। हर कोई यही रट लगाए बैठा था कि ट्रंप का वो 50% का रेसिप्रोकल टैक्स भारत की कमर तोड़ देगा। लोगों को लग रहा था कि अब भारत गिड़गिड़ाएगा, अमेरिका के सामने हाथ फैलाएगा। लेकिन वॉशिंगटन में बैठे उन अहंकारी सलाहकारों को यह नहीं पता था कि ये 2026 का भारत है। यहां फैसले डर से नहीं बल्कि जिगर से लिए जाते हैं। जब ट्रंप प्रशासन भारत को डराने के लिए नए नए टैरिफ के कागज तैयार कर रहा था, ठीक उसी वक्त रायसीना हिल्स के बंद कमरों में एक ऐसी प्लानिंग अंतिम रूप ले रही थी जिसका जब खुलासा हुआ तो अमेरिका के होश फाख्ता हो गए। ये भारत की कोई मामूली कूटनीतिक जीत नहीं है, बल्कि ये वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने एक ही झटके में अमेरिका की दादागिरी को चेकमेट कर दिया है। न शोर मचाया, न ट्वीट किया, बस चुपचाप एक ऐसी बिसात बिछाई कि आज अमेरिका खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आखिर भारत ने ऐसा क्या कर दिया कि जो अमेरिका कल तक हमें आंखें दिखा रहा था, आज उसकी बोलती बंद है? आखिर वो कौन सा ब्रह्मास्त्र है जिसने रातों रात भारत के व्यापारियों और एक्सपोर्टर्स की किस्मत बदल दी है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए अब सस्पेंस का पर्दा हटाते हैं और आपको बताते हैं उस खबर के बारे में जो इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी में भूचाल ला चुकी है। ये खबर है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच होने जा रही उस ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, जो अब अपने फाइनल स्टेज में है और जनवरी 2026 के अंत तक जिस पर मुहर लगने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब दुनिया का ध्यान अमेरिका की धमकियों पर था, भारत ने चुपचाप 27 देशों के शक्तिशाली संगठन यूरोपियन यूनियन के साथ हाथ मिला लिया है। इसे आप सिर्फ एक समझौता मत समझिए, ये भारत के व्यापारिक इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। सोचिए जरा, 27 अमीर देश जिनमें जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे पावर हाउस शामिल हैं, अब भारत के साथ बिना किसी रोक टोक के व्यापार करने को तैयार खड़े हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर अमेरिका अपने दरवाजे बंद करता है तो भारत ने अपने लिए 27 नए और बड़े दरवाजे खोल लिए हैं। इस डील की टाइमिंग इतनी सटीक है कि इसे देखकर बड़े बड़े कूटनीतिज्ञ भी हैरान हैं। जनवरी 2026 की तारीख और ये डील, ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये भारत का वो करारा तमाचा है जो बिना हाथ उठाए अमेरिका के गाल पर रसीद किया गया है। यूरोपियन यूनियन, जो नियमों और कानूनों के मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा सख्त माना जाता है, वो आज भारत के साथ डील फाइनल करने के लिए इतना उतावला क्यों है? क्योंकि उन्हें भी समझ आ गया है कि अगले 25 साल अगर किसी के नाम होने वाले हैं तो वो देश कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान है। ट्रंप का टैरिफ ट्रैप और भारत का पलटवार। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि अमेरिका आखिर चाहता क्या था और उसके साथ ये खेला कैसे हो गया। आपको याद होगा कि 2025 के बीच में ही ट्रंप ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया था। उनका सीधा फंडा था अमेरिका फर्स्ट। उन्होंने भारत से आने वाले सामानों पर 25% से लेकर 50% तक टैक्स लगाने की धमकी दे दी थी। उनका मकसद साफ था, भारत पर दबाव बनाना ताकि हम उनकी शर्तों पर झुक जाएं। वो चाहते थे कि भारत अपनी मार्केट अमेरिका के लिए पूरी तरह खोल दे, लेकिन अमेरिका हमारे माल पर टैक्स वसूले। ये तो वही बात हुई कि चित भी मेरी और पट भी मेरी। ट्रंप को लगा कि भारत डर जाएगा क्योंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन वो ये भूल गए कि 2014 से पहले वाला भारत अब इतिहास बन चुका है। मोदी सरकार ने इस धमकी का जवाब किसी बयानबाजी से नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी फाइलों का रुख पश्चिम से थोड़ा मोड़कर यूरोप की तरफ कर दिया। इसे कूटनीति की भाषा में कहते हैं
डी रिस्किंग मतलब अगर एक ग्राहक नखरे दिखाए तो उससे भी बड़ा और अमीर ग्राहक ढूंढ लो। जब ट्रंप को पता चला कि भारत और यूरोपियन यूनियन की बातचीत अब हस्ताक्षर यानी साइनिंग टेबल तक पहुंच गई है, तो वॉशिंगटन में हड़कंप मच गया। क्यों? क्योंकि अगर भारतीय सामान यूरोप में बिना टैक्स के बिकेगा तो अमेरिकी कंपनियों का माल वहां कौन खरीदेगा? अमेरिका ने सोचा था वो भारत को फंसाएगा, लेकिन यहां तो ट्रंप साहब खुद अपने ही बिछाए जाल में उलझ गए हैं। अब अमेरिका न तो निगल पा रहा है और न उगल पा रहा है। इसे कहते हैं सांप छछूंदर वाली हालत। इस कहानी में सिर्फ यूरोप अकेला नहीं है, बल्कि ये एक पूरी सीरीज है जिसे भारत ने बड़ी चालाकी से पिरोया है। जरा पिछले कुछ महीनों के घटनाक्रम पर नजर डालिए। अभी हाल ही में भारत ने न्यूजीलैंड के साथ एक ढांसू डील की है, जिसमें हमारे एक 100% एक्सपोर्ट्स यानी निर्यात पर 0 ड्यूटी लगेगी। अगर आप भारत से कोई कपड़ा, चमड़े का सामान या कोई मशीन न्यूजीलैंड भेजते हैं तो उस पर 1 रुपये का भी टैक्स नहीं लगेगा। सोचिए, हमारे व्यापारियों के लिए ये कितनी बड़ी लॉटरी है। और इससे पहले ओमान के साथ भी भारत ने ऐसा ही समझौता किया था। ये सब कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भारत दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि भैया, अगर अमेरिका को लगता है कि दुनिया सिर्फ उनके इशारों पर नाचती है, तो वो अपनी गलत फहमी दूर कर लें। ओमान और यूएई के जरिए भारत ने अरब जगत में अपनी पैठ जमाई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जरिए प्रशांत महासागर पैसिफिक में अपना झंडा गाड़ा। और अब यूरोपियन यूनियन के साथ डील करके भारत ने पश्चिम की सबसे बड़ी मार्केट पर कब्जा जमाने की तैयारी कर ली है। ये कोई तुक्के में नहीं हुआ है। इसके पीछे सालों की मेहनत और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की वो कड़वी और खरी कूटनीति है, जिसने दुनिया को बता दिया कि भारत अपने हितों के लिए किसी से भी भिड़ सकता है। आज स्थिति ये है कि दुनिया के नक्शे पर आप उंगली रखिए, वहां भारत का कोई ना कोई नया दोस्त व्यापार करने को बाहें फैलाए खड़ा है। अमेरिका अब कोने में खड़ा होकर बस दांत पीस रहा है, क्योंकि व्यापार का राजा बनने का उसका सपना भारत ने तोड़ दिया है। चीन का फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड वाला तगमा खतरे में। इस पूरी डील में एक और देश है जिसके पसीने छूट रहे हैं, और वो है हमारा पड़ोसी चीन। अब आप सोचेंगे कि डील तो भारत और यूरोप के बीच है, इसमें चीन क्यों रो रहा है? तो भैया, बात बहुत गहरी है। यूरोपियन यूनियन अब तक अपनी जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर था। सस्ती टी शर्ट से लेकर महंगी मशीनों तक सब कुछ चीन से आता था। लेकिन कोरोना और उसके बाद की जियोपॉलिटिकल टेंशन ने यूरोप की आंखें खोल दी। उन्हें समझ आ गया कि ड्रैगन पर भरोसा करना मतलब अपनी गर्दन शेर के मुंह में देना है। इसलिए यूरोप ने अपनाया चाइना +1 का नारा। उन्हें चीन का विकल्प चाहिए था, और वो विकल्प भारत से बेहतर कौन हो सकता है? जर्मनी के चांसलर और फ्रांस के राष्ट्रपति भी ये बात जानते हैं कि अगर उन्हें अपनी इकोनॉमी बचानी है तो भारत के साथ दोस्ती करनी ही पड़ेगी। भारत ईयू डील का सीधा असर ये होगा कि जो विदेशी कंपनियां अब तक चीन में अपनी फैक्ट्रियां लगाए बैठी थीं, वो अब बोरिया बिस्तर समेटकर भारत भागेंगी। क्यों? क्योंकि भारत से बना माल जब बिना टैक्स के यूरोप जाएगा तो चीन का महंगा माल कौन खरीदेगा? ये चीन की अर्थव्यवस्था पर वो चोट है जिसका दर्द बीजिंग में साफ महसूस किया जा रहा है। चीन की सप्लाई चेन वाली बादशाहत अब हिचकोले खा रही है। भारत ने एक तीर से 2 शिकार किए हैं। एक तरफ अमेरिका का गुरूर तोड़ा और दूसरी तरफ चीन की आर्थिक ताकत की नींव हिला दी। इसे कहते हैं असली चाणक्य नीति। आम भारतीय और छोटे व्यापारियों की चांदी। अब सवाल ये आता है कि इतनी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बातों का हमारे और आपके जैसे आम भारतीयों, किसानों या छोटे व्यापारियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का खेल है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस डील का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को मिलेगा तो वो है भारत का टेक्सटाइल उद्योग, लेदर उद्योग और हमारे एमएसएमई सेक्टर को। समझिए कैसे। आज अगर आप भारत में बनी कोई शर्ट यूरोप भेजते हैं तो उस पर 10% से 14% तक का टैक्स लगता है। इससे हमारी शर्ट महंगी हो जाती है और बांग्लादेश या वियतनाम की सस्ती शर्ट बाजी मार ले जाती है। लेकिन इस डील के लागू होते ही वो टैक्स हो जाएगा 0। जी हाँ, 0। इसका मतलब है कि भारत का माल अब यूरोप के बाजारों में सस्ता और कॉम्पिटिटिव हो जाएगा। इससे लुधियाना, तिरुपुर, कानपुर और आगरा में बैठी लाखों छोटी फैक्ट्रियों को इतने ऑर्डर मिलेंगे कि उन्हें पूरा करने के लिए नई मशीनें लगानी पड़ेंगी और नए लोगों को नौकरी पर रखना पड़ेगा। ये सीधा सीधा रोजगार से जुड़ा मामला है। लाखों नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे और सिर्फ कपड़े ही नहीं, हमारे किसानों को भी फायदा होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड और यूरोप की टेक्नोलॉजी भारत आएगी, जिससे हमारी पैदावार बढ़ेगी। ये डील सिर्फ कागजों पर साइन नहीं हो रही,
बल्कि ये भारत के गांव देहात और छोटे शहरों की तकदीर बदलने का रोड मैप है। जो अमेरिका कल तक हमारे झींगा और कपड़ों पर टैक्स लगाकर हमें दबा रहा था, अब हमारे एक्सपोर्टर्स उसे ठेंगा दिखाकर अपना माल लंदन और पेरिस भेजेंगे। तो दोस्तों, आज यूरोप भारत के साथ खड़ा है, अरब देश भारत के साथ खड़े हैं और प्रशांत महासागर के देश भी भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। जिस तरह से भारत ने यूरोप के 27 देशों के चक्रव्यूह को भेद कर ये डील अपने नाम की है, वो आने वाले दशकों तक याद रखा जाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या अमेरिका अपनी गलती सुधार कर भारत के साथ नरमी से पेश आता है या फिर अपने अहंकार में और नुकसान करवाता है। आपको क्या लगता है, क्या भारत का यह कदम अमेरिका को उसकी असली जगह दिखाने के लिए काफी है? और क्या आपको लगता है कि इस डील से वाकई हमारे देश में नौकरियों की बहार आएगी? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।